हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो अभी मैं जस्ट अपना रूम पहुंचा हूं, यानी कि 19 तारीख का निकला हुआ और आज मैं अपना 26 तारीख को यहां पे पहुंचा हूं। अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोग के पास 7 बजे पब्लिक होगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरा आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे अपना पीटी समय मैंने फील किया और कैसे कैसे क्या आप लोग को करना है। जो कि सभी लोग गलती कर बैठते हैं, वो गलती आप लोग को नहीं करना है। मैं अपना खुद एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। जिनका भी पीटी बाकी है, बहुत सारे जोन लोग का भी बाकी है, प्लस में गुवाहाटी जोन में जिनका 1 को है, 2 को है, 3 को, उनका भी बाकी है। और प्लस में मैं ऐसे शॉर्ट में बता दिया था, जिनका भी 25-26 तारीख का था वैसे मैं शॉर्ट में बता दिया था। आप लोग को पता ही होगा कि मैं कितना क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करके और अपना पीटी क्वालिफाई करके और प्लस में अपना एग्जाम दे करके और आया हूं। तो उस समय मैं शॉर्ट वीडियो ऐसे ही डाल दिया था, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, तो उसमें मैं पूरा डीपली चर्चा नहीं कर पाया था। तो बहुत भाई लोग का कमेंट था कि भाई आप रूम जाकर बढ़िया से रिव्यू दीजिए कि आपने कैसे पीटी क्वालिफाई किया, और जबकि उनका कहना था कि आप रूम जाकर मेरे को फुल प्रोसेस बताइए पीटी का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरा कंप्लीट करके आ चुके हैं और मैं 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ, तो मुझे नींद भी बहुत आ रही है। मैं जैसे ही यहाँ वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के मैं अपना यहाँ अपलोड करके और तुरंत ही मैं अपना बाइक से गाँव निकलूंगा, क्योंकि मैं अभी रूम में 2-3 दिन नहीं रहूँगा, अपना घर पे टाइम बिताऊंगा। क्योंकि वो घर पे वीडियो जल्दी अपलोड नहीं होती है, तो मैं सोचा कि अभी जस्ट नहाया हूं मैं आकर के, तो मैं सोचा कि वीडियो बना लेता हूं। तो चलिए बिना लेट के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप 2x पर देखिएगा, ना तो फिर डाउनलोड करके 3x या 4x पर देखिएगा। अगर मैं वीडियो में जो चीज़ बताया हूँ, आपने अगर वो कमेंट में पूछा तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। फिर भाई ये मत बोलना कि आपने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि जब मैं वो चीज़ वीडियो में बोल ही दूंगा तो भाई रिप्लाई देने का क्या फ़ायदा। अगर कमेंट वो चीज़ होगा जो मैं वीडियो में नहीं बोलाऊंगा तो उसका मैं रिप्लाई पक्का दूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं सबका रिप्लाई देता हूं। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो क्यों ना आपको 2x पर देखना पड़े, ये बात को आप ध्यान रखिए। किसी का वीडियो हो आप उसको एक साइड से देखिएगा तभी क्लेरिफाई मिलता है भाई, ऐसे भगा भगा के देखने से नहीं क्लेरिफाई मिलता है। आप 2x पे करके देख लो, 3x पे करके देख लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात की आपको पीटी देने जाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बार बार ये लोग कमेंट करते हैं कि भाई क्या क्या लेके गए थे आप। तो आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, मात्र 2 फोटो, जो कि 1 फोटो बच ही जाएगा। वैसे तो 1 ही फोटो चाहिए, लेकिन आप 2 ले लीजिएगा, क्योंकि एक फॉर्म में वहाँ पे एडमिट कार्ड है ना, वहाँ पे चिपका दिया जाता है। तो आप कम से कम 2 फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा मत लीजिएगा। जैसे मैंने 4 ले लिया था, 4-6 ले लिया था, तो मेरा 1 ही फोटो यूज हुआ था, बाकी सब घूम के आ गया था, ठीक है। फोटो वाला बात क्लियर हो गया। और दूसरी बात कि आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, रंगीन लीजिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट लीजिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट आप ले लीजिएगा, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लिया था। और इसके बाद आपको फिर लेना है क्या, एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप कुछ भी ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आधार कार्ड ले लें, क्योंकि वो सबसे बेटर माना जाता है। तो ये 3 चीज़ लेकर के आप लोग को एंट्री करने हैं। और एंट्री करने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जिनका 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, वो ध्यान से सुनेंगे। जिनका 7 बजे एंट्री होगा, अगर जिस जोन में आपका पहला दिन पीटी स्टार्ट हो रहा है उस जोन में बहुत ज़्यादा लेट होगा। जैसे कि हम लोग को 7 बजे मतलब घुसाया था ना, मेरा तो 7 बजे खैर नहीं था, और लोग को तो उसका पता है कितना 10 बजे दौड़ाया था, 11 बजे दौड़ाया था, 10-11 बजे के लगभग। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जिस टाइम में पीटी है उससे आपको 3 घंटा बाद दौड़ाएगा। मतलब ये माइंड में आप थॉट लेके चलिएगा, तभी आपका पीटी क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपको 7 बजे घुसाता है तो आपको दौड़ाएगा 10 बजे, आपको 8 बजे घुसाता है तो आपको दौड़ाएगा 11-12 बजे। तो ये आप थॉट लेके चल, अगर उससे पीछे दौड़ा दिया जाए तब तो बहुत बेटर है, लेकिन उसके बाद तक आपका अपना थॉट लेकर चलना होगा, तभी आपका पीटी क्लियर होगा। और सबसे पहली बात, जब आपको एंट्री हो जाएगा तो बैग रखने के लिए जब कहा जाएगा तो आपको बैग रखने से पहले सारा चीज़ तो आपने बैग में रख दिया, तो आप पानी बोतल वगैरह कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पानी वगैरह का सारा सुविधा रहता है। लेकिन आप चाहे तो पॉकेट में आप एक केला, एक एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप खाने वाला है, मतलब जो पॉकेट में सजा जाएगा हाफ पैंट में, वो आप ले सकते हैं। आप उसको बाद में खा सकते हैं। अब ये नहीं कि आप प्लास्टिक के सहित ले गए, नहीं, आपको पॉकेट में 1-2 घुस पा रहा है तो आप आराम से ले जा सकते हैं और खा के दौड़ सकते हैं, ये बात। और सबसे पहली बात कि जब आप लोग ये क्लियर हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जब आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये दौड़ाने में टाइम नहीं ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम वेरिफिकेशन में ले रहे हैं। तो आपका जब वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको जब चिप बनाएगा तो आपको वहाँ से क्या होगा कि आपका एक लिस्ट निकलेगा। वो लिस्ट में आपको नाम बुलाएगा, और जब नाम बुलाएगा मतलब 20 का बैच बनाया जा रहा है, जैसे हम लोग में तो 20 का बैच बनाया जा रहा था, वहाँ 20 का बैच बनेगा, ठीक है। और वहाँ से आपको नाम बुलाएगा तो वहाँ आपको बोरी उठाने के लिए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जिसका नाम बुलाएगा वो जाएंगे, और वहाँ पे 20 लोग को नाम बुलाएगा और 20 लोग बोरी के पास चले जाएंगे।
और जब बोरी के पास चले जाएंगे तो आपको है ना दो दो करके ऐसे लाइन लगाएगा। जैसे कि यहाँ लाइन इसे 3-4 रो लगवा देता है, बोरी में उतना लाइन नहीं लगवाता है। और सबसे पहली बात कि गुवाहाटी में हम लोग को उतना चेक नहीं हो रहा था, वॉच पहनकर वहाँ दौड़ने दिया जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ कोई इशू नहीं था, आप वॉच पहनकर आराम से दौड़ सकते हैं, आप खाली पैरे भी दौड़ सकते हैं, वहाँ सब चीज़ अलाउ था, उतना वहाँ पे चेक वगैरह नहीं हो रहा था। तो अब आपका जोन में सबका अलग अलग होता है, तो आपका अलग हो सकता है, तो आपको रो में लगा दिया जाएगा। और प्लस में है कि आपका जो बोरी है ना, वो जो 50 किलो का बोरी होता है ना, उसमें पैक किया जाता है बालू, ठीक है। और बालू है ना रस्सी से बांध दिया जाता है, वैसे सिया नहीं जाता है, बांध कर आपका ऐसे पकड़ने वाला रहेगा, चुरकी ऐसे रहता है पकड़ने वाला। आपको इतना पर उठा के देगा, यानी कि 5 फीट के हाइट पर आपको उठा के देगा। आप आराम से उठा सकते हैं, आप आराम से उठा लीजिए। अगर यहाँ उठाने में अगर गिर भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ उठाने में आप 1-2 बार गिरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उठाने के बाद आपको 4 कदम बाद है ना एक चेंबर मिलेगा, उस चेंबर पे जैसे पैर रखिएगा ना, मशीन या टूई माती करेगा। अब जब टूई माती कर दिया मशीन ना, और फिर आप 100 मीटर भागने लगे, तो उस समय नहीं गिरना चाहिए। उस समय गिर गया, अगर गलती से भी गिर गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग का ऐसे होगा बोरी वाला। तो बोरी वाला आप जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। 15 से 20 मिनट फिर आप लोग को मतलब रनिंग का लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। ये बोरी वाला लिस्ट था, आप लोग का रनिंग का लिस्ट तैयार होगा। 15 से 20 मिनट आराम से टाइम दिया जाएगा। वहाँ तो हम लोग को शायद एनर्जी ड्रिंक था, मतलब इनो वगैरह था, इनो वगैरह तो हम लोग बोरी उठा के आराम से इनो वगैरह पिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इसीलिए तो बोल रहा हूँ पानी कैरी करके नहीं चलना है। आप पॉकेट में एप्पल वगैरह ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे 15 से 20 मिनट का आपको आराम दिया जाएगा। फिर वहाँ से नाम बुलाएगा आपको, और नाम बुलाएगा तो आपको फिर वहाँ से यहाँ आना होगा रनिंग के लिए ग्राउंड पे, क्योंकि आपको अलग बैठा दिया जाता है। फिर यहाँ जब ग्राउंड पे आएगा 20 लोग, तो आपको 2-2 के बैच ऐसे बनवाया जाएगा। मान लो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि 2 ही रो रहेगा, मतलब 1 रो और 1 रो, 2 रो, और 1 रो में 10 बच्चा रहेगा, 1 रो में 10 बच्चा, यानी कि टोटल 20 बच्चा। और 20 बच्चों को क्या करता है ना, 2-2 करके निकालता है। ऐसे 20 बच्चे का बैच बना दिया, और ऐसे 2 को छोड़ेगा। तो अब मैंने क्या बोला कि 4 कदम बाद चेंबर रहता है, ठीक है। तो आप उसके पीछे लगे हैं तो आपका 6 कदम बाद होगा, आप उसके पीछे लगे हैं तो आपका 8 कदम बाद होगा। तो वैसे नहीं है कि आप 8 कदम बाद है तो आप यहीं से दौड़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं, आप यहाँ से पैदल जाइए और चेंबर पर पैर रखिए, वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कीजिए। वैसा कोई मतलब नहीं है कि हम पीछे लगे हैं तो मेरा कम टाइम होगा, नहीं, आप जब चेंबर पर पैर रखिएगा तभी आपका काउंट होगा। तो आप जैसे ही 2 के छोड़ेगा, आप पैर चेंबर पर रख दिए तो आपका टू मशीन बोल देगा वहाँ पे। वहाँ तो आप सुनिएगा तो मतलब बोल देगा, आप नहीं सुनिएगा तो वो स्टार्ट हो जाता है। तब फिर वहाँ से आपको राउंड लगाना है, 1 राउंड लगाइए, 2 राउंड लगाइए, आपका जितना मीटर का ग्राउंड है उतना मीटर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे 2-2 करके आपको छोड़ देगा, और फिर उधर छोड़ देगा, फिर इधर सारा प्रोसेस होते रहेगा। तो ऐसे रनिंग होती है। और प्लस में रनिंग के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको खुद कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं अपना कितना स्पीड रखूं, क्योंकि आपको वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है कि आपका बढ़िया है चाहे खराब है। आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो मतलब जो ग्राउंड के अंदर होते हैं ना, जैसे सर्कल है, सर्कल के अंदर 2-3 लोग रहते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि दौड़ो भाई दौड़ो भाई, तो उन लोग वो बोलते हैं, लेकिन उतना भी जोश नहीं भरते हैं, ठीक है। तो आपको खुद पेस मेंटेन करके चलना होगा कि मैं इतना पेस से मारूंगा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा सर्कल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नैनो सेकंड में चिप से बाहर होते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग कि मैं शुरू में फास्ट मारता हूँ, जैसे कि बहुत भाई लोग अगर मेरे साथ दौड़े होंगे गुवाहाटी जोन में, तो मैं 3 राउंड तक फर्स्ट में था, 4था और 5वां राउंड में मैं पीछे हो गया था, ठीक है, लेकिन 3 राउंड तक मैं फर्स्ट में था। तो मैं पहला राउंड फर्स्ट में मारता हूँ। अब आप लोग कैसे मारते हैं, आप लोग जैसे यहाँ मारते होंगे वैसे ही मारिएगा, वहाँ पे आराम से टाइमिंग आएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना 5 लकड़ी ले लिया था राउंड गिनने के लिए, तो मैं 5 लकड़ी फेंक दिया और मेरा रनिंग कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को ऐसे रनिंग करना है, और रनिंग करते समय आपको जैसे 2-3 राउंड लगाइएगा ना, तो आपको ऐसा फील होगा ना कि अब मेरे से रनिंग नहीं होगा। उसी समय आपको घर की याद करना है, आपका मम्मी पापा के याद करना है, और याद करके दौड़ना है, आपका आराम से रनिंग निकलेगा, आपको कोई माइकल लाल नहीं छाट सकता है। बहुत भाई लोग ये बोल रहे थे कि भाई आपका घर पे टाइमिंग क्या आ रहा था, तो मेरा घर पे टाइमिंग देखिए भाई 3:50 आ रहा था, 3 कभी 50 आता है, कभी 58 आ जाता है, कभी 4:10 आता है, कभी 4:05 आता है। तो यहाँ जिस हिसाब से दौड़ते थे मतलब 4 के अंदर ही आता था, ठीक है। बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। और बहुत भाई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आपका कट ऑफ से कितना मार्क्स ज़्यादा है, तो मेरा कट ऑफ से 1.4 मार्क्स ही ज़्यादा है गुवाहाटी जोन से। जैसे कि और भाई का कमेंट था 9 बजे के घुसने के बाद आपको कितना बजे निकाल देगा, तो आपको देखिए 9 बजे जब घुसाएगा तो आपको 1 बजे ले निकाल देगा, ठीक। थोड़ा अपना स्टेमिना बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ बैठा करके आप लोग को बॉडी तोड़ देता है, क्योंकि वेरिफिकेशन करवा रहा है तो भाई पारा पारी ही नहीं करवाएगा, एक लाइन से करवाएगा, ठीक है। तो वैसे बैठे बैठे भूख लग जाती है, तो आप पैकेट में रखे रहिएगा और आराम से पी लीजिएगा। और मैं बताऊं तो मैं दौड़ने से पहले एक पिया था, उसको बोलते हैं रेड बुल पिया था,
मैंने 125 रुपया का लिया था और रेड बुल पिया था। और रेड बुल पीने से ये फायदा होता है कि जब आप रेड बुल पी लीजिएगा ना, तो आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी। ये एनर्जी तो देगी ही देगी, लेकिन सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि आपको प्यास नहीं लगेगी। आप एक बार रेड बुल पी लीजिए, आपको मतलब प्यास जल्दी लगता ही नहीं है। इसीलिए मैंने रेड बुल पी लिया था। और रेड बुल पीने से पहले मैं 1-2 सेव खा लिया था, बस इतना ही खाया था। और मैं 11 बजे रनिंग किया था। और पता ही है, आप लोग नहीं पता होगा तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, आपको आराम से सब चीज़ पता चल जाएगा। तो कौन कौन जोन का पीटी स्टार्ट होने वाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो भी डाउट होगा वो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारा डाउट का रिप्लाई दे दूंगा। तो मेरे को फिलहाल थोड़ा माइंड थका हुआ है, तो मैं अपना गाँव निकलता हूँ। जैसे ही जोन का पीटी कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक्यूरेट आप लोग के लिए कटअप लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे को NFRC स्टेडियम में बहुत सारा भाई लोग का प्यार मिला, तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिनका भी मतलब, वैसे मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक है, मैसेंजर ग्रुप का, वहां पे आप जाके क्लिक कीजिएगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ग्रुप का नाम है RRB धुरंधर। तो आप उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैं ग्रुप में सारा चीज़ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूं। तो उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और मेरा कितना टाइमिंग आया, कितना क्या आया, आप मेरा जब नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैं कितना रियल और ऑथेंटिक वीडियो लाता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ मेरे भाई, आप किसी के बहकावे में कभी मत आइएगा। आपका कितना 1 नंबर ज़्यादा हो, 2 नंबर ज़्यादा हो, आप किसी के बहकावे में मत आइएगा कि फाइनल कट ऑफ 3 से 4 नंबर बढ़ जाएगी, वरना आपको दौड़ने का हौसला टूट जाएगा। बहुत भाई लोग बोलते हैं कि भाई, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तेरा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, और बहुत वो अच्छा से रनिंग का भी तैयारी नहीं करते हैं, तो वो डीमोटिवेट होकर और अपना रनिंग से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जब जाइएगा ना, तो वहाँ भीड़ में बहुत प्रकार के आदमी आप लोग मिलेंगे। कोई नेगेटिव कमेंट करने वाला मिलेगा, कोई पॉजिटिव कमेंट, तो आप उसी कमेंट को लीजिएगा जो पॉजिटिव होगा और अपना इंसाइट लगाइएगा। दूसरा को देखा देखी नहीं करना है, दूसरा को देखा देखी वही चीज़ करना है जो बढ़िया लगे, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे कि बहुत मतलब इतना मेरे सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 2-3 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं। उनको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रह लूँगा, अभी मैं नहीं रह रहा हूँ। और मेरा एग्जाम कैसा गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना रिव्यू लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मैं थका फील कर रहा हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ 2-3 दिन से, ऐसी ओनली जंक फूड खा के काम चला रहा हूँ। निकलता हूँ अपना गाँव, और मेरे आज घर पूजाई है, सावन पूजाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई, और सभी को PT का बेस्ट ऑफ लक।